जब रात के अंधेरे में यूपी के गंगा एक्सप्रेस वे पर गरजा इंडियन एयरफोर्स का राफेल और जगुआर, तो दहल उठा पूरा पाकिस्तान। उड़ गई मुनीर शहबाज की नींद, यूपी ने रच दिया इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी पर शुक्रवार को जो अद्भुत दृश्य देखने को मिला, उसने हरेक हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना की ताकत का एक शानदार ट्रेलर भी दिखा दिया। देशवासी इस उम्मीद में हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे पर इंडियन एयरफोर्स का ट्रेलर पाकिस्तान में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के तौर पर कहर बरपाएगा। मिराज, जगुआर, MiG-29, हरक्यूलस और भारत की शान राफेल जैसे शक्तिशाली विमानों ने गंगा एक्सप्रेस वे पर अपनी दहाड़ से दुश्मनों का हार्ट बीट बढ़ा दिया है। यह देश के इतिहास में पहला अवसर है जब एक एक्सप्रेस वे की किसी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में लैंडिंग का अभ्यास किया है। यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक नहीं बल्कि 4 एयर स्ट्रिप हैं। यहां युद्ध के दौरान विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है और यहां से विमान उड़ान भी भर सकते हैं, और इस मामले में पाकिस्तान अभी बबुआ है। आइए आपको गंगा एक्सप्रेस वे समेत प्रदेश के उन 4 एक्सप्रेस वे और उनकी खासियत के बारे में बताते हैं जो भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के लिए रामबाण साबित होंगे और दुश्मनों के लिए कहर बनकर टूटेंगे। सबसे पहले बात गंगा एक्सप्रेस वे की करते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पर इंडियन एयरफोर्स की दहाड़, फाइटर जेट की आवाज से पाकिस्तान में दहशत, सीएम योगी की अगुवाई में यूपी में कमाल, 4 एयर स्ट्रिप के साथ टॉप पर उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार को मौसम बिगड़ने और बारिश की आशंका के चलते भारतीय एयरफोर्स के एयर शो और विमानों की लैंडिंग का कार्यक्रम स्थगित होने की बात चल रही थी, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदला और भारतीय वायुसेना ने अपना अंदाज। जैसे ही मौसम ने साथ दिया, वैसे ही भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो शुरू हो गया। राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई और AN-32 जैसे विमान जब गरजने लगे तो पाकिस्तान थर्रा गया। इस खास पल को कैद करने के लिए 500 स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया था, जो भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखकर खुशी से झूम उठे। इस मौके पर सैकड़ों स्थानीय लोग भी भारतीय वायुसेना की ताकत को महसूस कर रहे थे। वहीं यूपी सरकार में वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश कुमार खन्ना, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौर समेत प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह भी फ्लाइट शो देखने के लिए यहां पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना के इन लड़ाकू विमानों ने रात 9 बजे से अपना अभ्यास शुरू किया, जो लगभग 1 घंटे तक चला। इस दौरान एक्सप्रेस वे पर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर इन फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनकर आसपास के इलाके में रोमांच का माहौल बन गया। इससे पहले इन्हीं विमानों ने दिन के उजालों में भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था। आपको बता दें कि सिर्फ गंगा एक्सप्रेस वे ही नहीं, यूपी में ऐसे 4 एयर स्ट्रिप हैं जो इंडियन एयरफोर्स की मजबूती को कई गुना बढ़ाते हैं। आइए आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इन सभी एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बना भारत की शान। शाहजहांपुर स्थित गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात में लैंडिंग कर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से फाइटर प्लेन यहां पूर्व अभ्यास ही कर सकेंगे। हवाई पट्टी के दोनों किनारे पर करीब 250 कैमरे लगाए गए हैं। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का बदायूं से लेकर प्रयागराज तक 464 किलोमीटर के निर्माण का काम अडानी ग्रुप कर रहा है। डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर लागू होने वाला यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। बता दें कि अडानी समूह उत्तर भारत में 6 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे था जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्नाव के पास करीब 3.2 किलोमीटर लंबा हिस्सा खास तौर पर फाइटर जेट के संचालन के लिए बनाया गया था।
2017 में इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा अभ्यास किया था। यहां मिराज 2000, सुखोई Su-30 MKI और जगुआर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की और उड़ान भी भरी। एक्सप्रेसवे को रेनफोर्स कंक्रीट से डिजाइन किया गया, जो इसे उच्च गति वाली सैन्य लैंडिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप का उद्घाटन 2021 में किया गया था, जो सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। इसके उद्घाटन के दौरान मिराज 2000 और AN-32 सहित भारतीय वायुसेना के जेट विमानों ने लाइव डेमो में टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन किया। इस एक्सप्रेसवे को सैन्य उपयोगिता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यह दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे की ओर भारत के मजबूत कदम को भी दर्शाता है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे पर 2015 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स की ट्रायल लैंडिंग हुई थी, जब जेवर के पास मिराज 2000 लड़ाकू विमान सफलतापूर्वक उतरा था। हालांकि इसे स्थायी रूप से आपातकालीन पट्टी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन यह सैन्य तत्परता के लिए परीक्षण किए गए पहले राजमार्गों में से एक था। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये चारों यूपी ही नहीं अब देश की शान बन गए हैं। इसके अलावा राजस्थान का नेशनल हाईवे 925A और ओडिशा के बालासोर में NH-16 पर भी भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। राजस्थान का NH-925A देश का पहला नेशनल हाईवे बना था, जिसे आधिकारिक तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा के तौर पर नामित और विकसित किया गया था। बाड़मेर जिले में स्थित 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया था। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल राफेल, जगुआर और सुखोई Su-30 MKI विमानों द्वारा किया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग नियोजन में रक्षा तैयारियों को एकत्रित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जबकि ओडिशा के बालासोर जिले में NH-16 पर एक इमरजेंसी लैंडिंग हवाई पट्टी विकसित की गई है। हालांकि व्यापक रूप से प्रचारित इसे नहीं किया गया है, लेकिन हवाई पट्टी एक रणनीतिक खंड पर बनाई गई है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना की इमरजेंसी लैंडिंग और रक्षा अभ्यास के लिए किया जाता है। यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे टॉप पर। शाहजहांपुर का गंगा एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा अहम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस पर रात के अंधेरे में भी फाइटर जेट काम कर सकेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो देखने पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हवाई पट्टी के पास ही 250 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। उन्होंने कहा कि 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर हवाई ताकत के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के मुताबिक शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर बनी यह हवाई पट्टी भारत की वायुसेना को और धार देगा। उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी हमारा आत्मविश्वास और हमारी शक्ति को दर्शाता है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन पहले रविवार को ही शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निरीक्षण किया था। कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना है कि एक और तो भारत है, जहां केवल यूपी में ही 4 एयर स्ट्रिप हैं, जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान है, जिसका एयरपोर्ट भी गंगा एक्सप्रेसवे की बराबरी नहीं कर सकता। और यही तो सीएम योगी के नए उत्तर प्रदेश का कमाल है, जहां फाइटर जेट सड़क पर भी उतरते हैं और यहां से उड़ान भी भरते हैं, जो पाकिस्तान कभी सपने में नहीं सोच सकता। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।